दोस्तों आज है डे 6 ऑफ 100 डेज भगवद गीता सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 36। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान्नाततायनः। श्लोक 37। तस्मान्नारा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इन दोनों श्लोकों का अर्थ है कि अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे माधव, यहाँ पे माधव श्री कृष्ण को ही कहा गया है। हे माधव, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हमें कैसा सुख प्राप्त होगा। भले ही वो अत्याचारी हों और पाप करते हों, परंतु फिर भी हमें उन्हें मारकर पाप ही लगेगा, इसलिए हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए। यहाँ पर अर्जुन फिर से यही बात कह रहे हैं कि उन्हें ये युद्ध नहीं करना चाहिए और सबका वध नहीं करना चाहिए। फिर अर्जुन कहते हैं कि हमें अपनी ही वंशजों को मारकर कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। श्लोक 38। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। श्लोक 39। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रक्षयब्धिर्जनार्दन। इन दोनों श्लोकों का अर्थ है कि अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, भले ही कौरवों को हमसे विश्वासघात करने में और अपने ही बंधु बांधवों का वध करने में कोई अपराध ना दिखाई देता हो, पर हमें तो इन सब चीज़ों में अपराध स्पष्ट दिखाई देता है, तो हम ये अपराध क्यों करें माधव। श्लोक 40। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नं धर्मोऽभिभवत्युत। इस श्लोक का अर्थ है कि इसमें अर्जुन कहते हैं, हे माधव, जब कुल का नाश हो जाता है तो कुल की परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं, और जब कुल की परंपराएं नष्ट हो जाती हैं तो कुल के बचे लोग अधर्म के मार्ग पर चलने लगते हैं। श्लोक 41। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णीर्य जायते वर्णसंकरः। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, जब अधर्म बढ़ जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और जब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तब ऐसे संतानों का जन्म होता है जिसे लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसे संतानों का जन्म हो। श्लोक 42। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि जब अवांछित संतानें बड़ी हो जाती हैं, अवांछित का मतलब होता है अनचाही, तो जब अवांछित संतानें बड़ी हो जाती हैं तो वो परिवार की सभी परंपराओं को नष्ट कर देती हैं, और जब जल तथा पिंडदान जैसी क्रियाओं का नाश हो जाता है तब उस कुल के पितरों का भी नाश हो जाता है। तो दोस्तों आज के हमारे 7 श्लोक यहीं पर समाप्त होते हैं और हमने डे 6 भी कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।